मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, वैकल्पिक चिकित्सक संघ का प्रदेश अध्यक्ष। मित्रों, हम हमेशा आपको कुछ ज्वलंत मुद्दों से अवगत कराते हैं। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं ये बताने के लिए कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित जो कोर्सेज हैं उनका वैकल्पिक चिकित्सकों और आयुष चिकित्सकों के लिए क्या महत्व है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं और ये सारे वैकल्पिक चिकित्सक बहुत अच्छे से जान लें कि जब आप चिकित्सा व्यवसाय करते हैं तो आपको मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में पंजीयन कराना आवश्यक होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्सिंग होम एक्ट लागू है और आप बिना पंजीयन कार्य करने नहीं कर सकते हैं। इसलिए वैकल्पिक चिकित्सकों को अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोर्सेस किस तरह से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। चूंकि मध्य प्रदेश शासन ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बिना पंजीयन कार्य करने की पात्रता प्रदान की है, इसलिए जो चिकित्सक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बेसिस पर डिप्लोमा धारक के रूप में कार्य करेंगे वो उन्हें पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शासन ने बिना पंजीयन कार्य करने की पात्रता प्रदान की हुई है आपको आपकी पैथी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। इसी तरह मैं बात करूंगा कि जब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बेसिस पर चिकित्सा व्यवसाय करते हैं तो ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है कि आपके मरीज के को लाभ पहुंचाने के लिए आपको आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की भी आवश्यकता पड़ती है और हमारे चिकित्सक बंधु इसका उपयोग भी करते हैं। ये कटु सत्य है, लेकिन वैधानिक रूप से कार्य करने की पात्रता चिकित्सकों को नहीं है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का अधिकार आयुष चिकित्सकों को भी नहीं है और वैकल्पिक चिकित्सकों को भी नहीं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ये 2 डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर और पीजी डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर, आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। क्योंकि अगर आप 12वीं पास हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आप डिप्लोमा करने के लिए अधिकृत हैं, और अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं तो आज दिनांक में जो सेवाएं आप अपने ग्रामीण और शहरी पिछड़ा क्षेत्र में प्रदान करते हैं वो संपूर्ण करने का अधिकार आपको इस डिप्लोमा के द्वारा प्राप्त हो जाता है। इसी का एक दूसरा पीजी डिप्लोमा है। पीजी डिप्लोमा की एलिजिबिलिटी थोड़ा अलग है। उसमें आयुष चिकित्सक यानी बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, बीएससी बायोलॉजी, ये लोग करने के लिए एलिजिबल हैं। जो लोग पीजी डिप्लोमा कर लेते हैं उन्हें डिप्लोमा के साथ साथ जो डिप्लोमा में अधिकार दिए गए हैं उससे थोड़े ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। वो अपने चिकित्सा के दौरान अगर कोई क्रिटिकल स्थिति बनती है तो उन्हें क्रिटिकल इमरजेंसीज करने का भी अधिकार प्राप्त है, जो क्लिनिकली संभव होता है। मतलब इमरजेंसी करने का अधिकार प्राप्त है, जो डिप्लोमा में नहीं है। इस तरह से इन दोनों कोर्सेज में, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा में, जो बुनियादी फर्क है वो यही है कि डिप्लोमा में सब करने का अधिकार है पर इमरजेंसी करने का अधिकार नहीं है, जबकि पीजी डिप्लोमा में चूंकि आयुष चिकित्सक के लिए एक स्पेशल उनको थोड़े ज़्यादा अधिकार देने थे, इसलिए इसमें इमरजेंसी करने के अधिकार दिए गए। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के ये दोनों कोर्सेस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और बेसिक हेल्थ केयर अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसे संपूर्ण अधिकार लगभग प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी करता है तो उसे जो पंजीयन का नियम है
उससे छूट मिल जाती है और उसे बिना पंजीयन कार्य करने की पात्रता मिल जाती है और उस पर इस तरह से नर्सिंग होम एक्ट लागू नहीं होता। और साथ ही वो डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा कर लेता है तो उसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं जो उसके पाठ्यक्रम में उसे पढ़ाई गई हैं उसके अनुसार कार्य करने की पात्रता मिल जाती है। इस तरह से आज हम जो चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं ग्रामीण परिवेश में या शहरी क्षेत्र में, वो हमें संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के ये कोर्सेज पिछले 3-4 साल से संचालित हो रहे हैं और इसके संचालन के पीछे जो प्रमुख बात है वो ये है कि स्वास्थ्य को जन जन तक पहुंचाया जाए। और जैसा कि आपने मित्रों देखा कि कोरोना जैसी महामारी के समय ये वैकल्पिक चिकित्सक और ये आयुष चिकित्सक ही फ्रंट लाइन वर्कर की तरह काम कर रहे थे और ये फ्रंट लाइन वॉरियर हमारे इन्हीं लोगों ने लाखों लाखों लोग की जान बचाई। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा कारण था कि मध्य प्रदेश शासन के संज्ञान में ये बात आई कि इस तरह के कोर्सेस से आने वाले भविष्य में अगर किसी इसी तरह की कोई महामारी फिर से आई तो हमारे पास एक फील्ड फोर्स होगी और हम ऐसी क्रिटिकल इमरजेंसीज में ज़्यादा बेहतर सेवाएं प्रदान कर पाएंगे। और इसी के मद्देनजर ये कोर्सेज संचालित किए गए। हम सभी चिकित्सक बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर हम चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं या इसमें हमारा कैरियर शुरू करना चाहते हैं तो हमें कोई भी कार्य जो हम चिकित्सकीय सेवा से संबंधित है उसमें वैधानिक रूप से कार्य करने की पात्रता हमारे लिए नितांत आवश्यक है। और ये पात्रता हम अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कोर्सेज के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा ये जो संचालित कोर्सेज हैं इसमें लगभग सभी कोर्सेज की फीस 25,000 रुपये है और ये फीस जो 25,000 रुपये है वो ट्यूशन फीस 4 किस्तों में जमा करना पड़ता है साल भर में। इस तरह से ये 4 किस्तें जो हम सजेस्ट करते हैं 7,000, 6,000, 6,000, 6,000 होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनको अन्य तरीके से भी करना चाहता है तो वो किस्तों को 4 किस्तों को अपने हिसाब से डिवाइड कर ले, लेकिन उसे 4 किस्तों में ही पूरे 25,000 का भुगतान करना पड़ेगा। शुरुआती दौर में 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगते हैं, 150 रुपये एनरोलमेंट के लगते हैं और अंत में परीक्षा का फॉर्म भरते समय 3150 रुपये एग्जामिनेशन फीस लगती है। मित्रों, इसके एग्जाम अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा ही कंडक्ट किए जाते हैं। संभागीय स्तर पर, ज्यादातर संभागीय स्तर पर ही एग्जाम होते हैं। भोपाल संभाग का एग्जाम भोपाल में ही होता है। ये कोर्स पूरे 1 वर्ष का है। कई बार किन्हीं कारणों से थोड़ा समय लग जाता है, पर कोर्स का जो समय है वो 1 वर्ष है। मैं आप सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि जो वैकल्पिक हैं, अगर वो अटल बिहारी वाजपेयी का डिप्लोमा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और बेसिक हेल्थ केयर का डिप्लोमा अगर कर लेते हैं तो उन्हें बिना पंजीयन कार्य करने की पात्रता भी मिल जाती है और साथ ही उन्हें आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आयुष चिकित्सक पंजीकृत चिकित्सक की श्रेणी में आते हैं, उनका पंजीयन स्वतः ही मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में हो जाता है, तो उन्हें केवल और केवल जो चाहिए होता है वो अधिकार चाहिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का, वो इससे मिल जाता है पीजी डिप्लोमा से। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय ये जो 2 कोर्सेस संचालित कर रही है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, बेसिक हेल्थ केयर, अगर आप चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं क्लिनिकल
क्लिनिक खोलकर, तो मित्रों ये 2 कोर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा एक और भी बहुत महत्वपूर्ण कोर्स संचालित किया जाता है और वो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। आपको मालूम है वर्तमान समय में नियम अधिनियम तेजी से बदल रहे हैं। आने वाले समय में भी हॉस्पिटल में काम करने वाले जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा धारी होना आवश्यक होगा। अटल बिहारी वाजपेयी कम शुल्क में सुविधाजनक स्थिति में ये कोर्स का संचालन कर रही है। इसलिए मैं ऐसे लोगों को जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं वो इस कोर्स को करें। इस कोर्स का भी समय 1 वर्ष है और फीस वही 25,000 रुपये है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ये कोर्सेस में एडमिशन लें। इसका एडमिशन अभी लास्ट 10 तारीख तक हो रहा था। कुछ 2-4 दिनों के लिए पोर्टल बंद है, पुनः प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए इस सत्र के जो लोग इस सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तुरंत अपना पंजीयन कराएं। हमारा सेंटर कोड भोपाल के लिए 330 है, विदिशा के लिए 314 है। आपको जब भी एडमिशन के लिए संपर्क करना हो तो हमारे मोबाइल नंबर 9300627597 और भोपाल के लिए 7440733076 पर संपर्क करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कुछ नए मुद्दों के साथ।